हरिओम, जय गुरुदेव। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मानव बुद्धदेव YouTube चैनल पर। मित्रों, आज का ये वीडियो न केवल संत श्री आशाराम जी बापू के शिष्यों के लिए बल्कि हर सनातनी के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी ना किसी गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है। आदर्श शिष्य कैसे बनावे अर्थात आदर्श शिष्य कैसे बने, सनातन संस्था द्वारा प्रकाशित इस ग्रंथ से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके समक्ष अभी रखने वाला हूं, जो हर साधक शिष्य की जानकारी में होने ही चाहिए। आप बापू जी को सही उपचार क्यों नहीं दे रहे हो, ये सवाल आश्रम मैनेजमेंट से तो पूछा ही जाता है, पर हंसी आती है मित्रों कि कुछ लोग मुझसे भी ये सवाल करते हैं। मेरे वीडियो पर भी कमेंट्स आते रहती है, व्हाट्सएप में भी मैसेज आते हैं कि आप बापूजी को अच्छा उपचार क्यों नहीं दे रहे हो। अब बताइए, मानव बुद्धदेव की भला क्या औकात है कि वो बापूजी को उपचार देगा। पर भावना प्रधान और कमजोर विवेक वाले बेचारे नहीं समझते कि हमें कौन सा सवाल कहाँ और किससे करना चाहिए और करना भी चाहिए या नहीं। मैं अपने विचार प्रकट करूं अथवा आपको उपदेश दूं, ये मेरी औकात नहीं है, पर मुझे विश्वास है कि मैं संत महापुरुषों के शब्द आपके समक्ष रखूंगा तो चैनल के सभी समझदार दर्शक अच्छे से समझ लेंगे और संत वचनों का आदर भी करेंगे। आइए देखते हैं क्या कहा है इस ग्रंथ में सनातन संस्था के परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी और संत पूज्य संदीप आरसी जी, इनके द्वारा संकलित यह ग्रंथ बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आखिर हम सब साधक शिष्यों का कर्तव्य क्या है, वो ये ग्रंथ अच्छे से समझा रहा है। मित्रों, कुछ लोग सवाल करते हैं कि बापूजी की जगह तुम्हारे पिता होते तो क्या करते, तुम्हारा बाप होता तो क्या करते। ऐसी भाषा मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल हम पिता और गुरुदेव में भेदभाव रखते हैं, भेदभाव करेंगे। यदि हमारे बीमार पिता कोई दवाई लेने से मना कर दे तो हम उनकी भलाई के लिए उनको जबरदस्ती दवाई पिला देंगे। पर यदि गुरुदेव ने कोई दवाई लेने से इनकार कर दिया तो वो दवाई उनके लिए चाहे जितनी भी जरूरी हो, हमें ऐसा लगे, हमें गुरुदेव को आग्रह नहीं करना चाहिए। मेरा अधिकार नहीं है कि मैं अपने विचार आप पर थोपूं, पर सुनिए क्या कह रही है इस ग्रंथ में अधिकारी महापुरुषों की वाणी। इस ग्रंथ में शिष्य के लिए मार्गदर्शक ऐसे अनेकों बिंदु हैं, उनमें से केवल 3 बिंदुओं को मैं अभी इस वीडियो में ले रहा हूं। पहला बिंदु, जिसका इस ग्रंथ में नंबर है 13 नंबर का बिंदु, और उसमें लिखा है शिष्य को गुरु की सुनना चाहिए, गुरु को बोलना नहीं चाहिए। मतलब हमें अपनी ओर से कुछ बोलना नहीं है, गुरु को उनकी सुनना है, गुरु ने हमारी सुननी चाहिए, ऐसी अपेक्षा रखना मतलब हम गुरु से बड़े हो गए, ऐसा ही हुआ। गुरु को उनका भोजन, औषधि, विश्राम आदि किसी भी बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। एक व्यक्ति ने स्वयं के विवाह पत्रिका में ऐसा छापा था कि कृपया कुछ भी भेंट वस्तु ना लाए, पर गुरु को जो पत्रिका दी उसमें से ये बात मिटा दी थी उसने। इस विषय में पूछने पर उसने कहा, गुरु ने क्या करना चाहिए ये मैं कैसे बोल सकता हूं। कितना सुंदर भाव। गुरु से तो शिष्य को सब कुछ चाहिए ही चाहिए, ये भाव भी होना चाहिए उसमें। मतलब भेंट वस्तु ना लाए ये भी हम गुरु को कैसे बोल सकते हैं। हमें क्या अधिकार कि हम बोले कि आप ये करें ये ना करें, उन्हें जो करना है करें। और कुछ भेंट देते भी है गुरुदेव तो वो तो बड़ी प्रसन्नता की बात है शिष्य के लिए। अब सुनिए दूसरा बिंदु, इसमें लिखा है कि बीमारी में गुरुदेव बेहोश हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, सुनिएगा। बीमारी में गुरुदेव बेहोश हो तो डॉक्टर अथवा वैद्य की सलाह से उपचार करने चाहिए, पर यदि बेहोश नहीं हो और डॉक्टर अथवा वैद्य द्वारा बताई गई औषधि एवं पथ्य
आदि लेने से गुरुदेव ने इनकार कर दिया तो गुरु की ही बात माननी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मित्रों। जिनके मन में संदेह था इस विषय में वे अब इस बात से अपने भ्रम का नाश करें। बिल्कुल पक्का कर ले कि गुरुदेव के लिए कोई दवाई, कोई उपचार हमारी और डॉक्टर की नज़र में भी बहुत ज़्यादा जरूरी क्यों ना हो, पर उसके लिए हम गुरुदेव से केवल एक बार निवेदन कर सकते हैं। मना करने पर आग्रह बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसा गुरु कहे वैसा बस। अब तीसरा और अंतिम मुद्दा जिसमें लिखा है कि पूज्य डॉक्टर जयंत आठवले जी ने उनके गुरुदेव हृदय की समस्या से बीमार थे तब गुरु की इच्छा के विरुद्ध जाकर 3 बार कोशिश की थी उनका ईसीजी निकालने की, पर तीनों ही बार ईसीजी मशीन ही बंद गिर गई। गुरु की इच्छा के बगैर उनके शिष्य कुछ भी नहीं कर सकते, यही बात सिखा रहा है ये उदाहरण। अब जो लोग गुरु को कमजोर समझकर बोलते हैं कि गुरुदेव की आज्ञा को अनसुनी करके उनको जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती करना चाहिए, उनका जबरदस्ती इलाज करना चाहिए, और तुम्हारा बाप गुरु की जगह यदि होता तो क्या ऐसा ही करते क्या, वगैरह वगैरह, जो भी ऐसा बोलते हैं। तो मित्रों, क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों का? कमेंट करके जरूर बताएं, अपने विचार जरूर प्रकट करें मित्रों। हरिओम, जय गुरुदेव।